ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवहूति नंदन भगवान श्री कपिल का शिक्षामृत, इस ग्रंथ के अध्याय 7 पर हम आ चुके हैं और आज श्लोक संख्या 12 का हम अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कपिल देव द्वारा आत्म साक्षात्कार पर व्याख्या का आरंभ किया जा रहा है। तो अब तक हम देख चुके हैं कि माता देवहूति ने अपना हृदय पूरी तरह खोल दिया, पूरी तरह व्यक्त कर दिया है भगवान के सामने। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि वे संसार रूपी वृक्ष में फंसी हुई हैं, वे भ्रमित हैं और उन्हें केवल एक ही वस्तु चाहिए कि इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो अब श्लोक संख्या 12 में ये बताया जा रहा है कि भगवान उस शरणागत हृदय पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और माता ने अपना हृदय खोल दिया है। वो अभी जैसे श्लोक पढ़ा माता जी ने 3.25.10, तो वो हम 2 हफ्ते पहले पढ़ चुके हैं। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वम अर्हसि यो अवग्रहो अहम एति ये तस्मिन् योजिस्त्वया। तो इस श्लोक में माता ने कहा था कि हे देव, अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे इस बंधन को, मेरे इस महामोह को काट दीजिए। आपकी माया के द्वारा मैं अपने मिथ्या अहंकार के कारण शरीर एवं शरीर संबंधी पदार्थों में बंध गई हूँ। तो अभी श्लोक संख्या 12 में ये मैत्रेय मुनि कहते हैं, इसी प्रसंग में, मैत्रेय उवाच इति स्वामतुर्निर्वाद्यम् ईप्सितां निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनाम् धियाभिनन्द्य आत्मवतां सतां गतिर्बभाष ईशति स्मिति शोभिताननः। तो मैत्रेय मुनि जब इस श्लोक को बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब भगवान ने अपनी माता की प्रार्थना सुनी तो वो प्रार्थना उन्हें साधारण नहीं लगी, विशेष प्रार्थना है। श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, निर्वाद्यम इप्सिताम। इसका अर्थ है ऐसी इच्छा जिसमें कोई दोष नहीं है। निर्वाद्यम, इप्सिताम मतलब इच्छा, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सांसारिक मिलावट नहीं है भौतिक जगत की। इसका अर्थ है ये एक विशेष प्रकार की इच्छा है। आज भी लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, हेल्थ मांगते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, मैं सफल हो जाऊं, मेरी सुरक्षा होती रहे। पर अब उन सब इच्छाओं में मैं छिपा रहता है, मेरा हो, मैं और मेरा। लेकिन देवहूति की इच्छा जो है उसमें मैं नहीं है, केवल मुक्ति की आकांक्षा है। तो निर्वाद्यम इप्सिताम। और फिर श्लोक क्या कहता है? पुंसाम अपवर्ग वर्धनम। हाँ, पुंसाम, ये प्रश्न जो माता कर रही हैं यहाँ पर केवल देवहूति के लिए नहीं था, ये सभी मनुष्यों के लिए मुक्ति को बढ़ाने वाला प्रश्न था। वो सभी जीवों की मुक्ति चाहती हैं जो उनकी तरह से फंसे हुए हों भौतिक जगत में। तो श्रीमद् भागवतम यहाँ ये सिखाता है कि हर प्रश्न मूल्यवान नहीं होता, प्रश्न वही श्रेष्ठ होता है जो हमें संसार में और गहराई से बांधे नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठाए। संसार में बांधने वाला अगर कोई प्रश्न है तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान वो है जो हमें इस संसार से निकालने का प्रश्न हो। तो माता ने इस संसार से निकालने का, इस भौतिक जगत से निकालने का प्रश्न किया। तो आज की दुनिया में लोग क्या प्रश्न पूछते हैं? अधिकतर आप लोगों ने, सबने महसूस किया होगा, कैसे बहुत अधिक कमा सकते हैं, कैसे हम दूसरों से आगे निकल जाएं, कंपटीशन में कैसे हम आगे बढ़ जाएं, कैसे अधिक सुख भोग सकें, कैसे हम बहुत अच्छे अच्छे डोले शोले बना सकें, इस तरीके के प्रश्न करते हैं। पर श्रीमद् भागवत कहता है ये प्रश्न नहीं है, ये बंधन के सूत्र हैं। ये प्रश्न करके आप बंधन में बंधते हो। और तो देवहूति का प्रश्न इन सब से उल्टा था, मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हूं, ऐसा पूछ रही हूं। इसलिए भगवान ने उस प्रश्न को धिया अभिनंद्य, तीसरी लाइन का शब्द है धिया अभिनंद्य, मन ही मन स्वीकार कर लिया, सराहा, बहुत प्रशंसा की। देखो मेरी माँ कैसे प्रश्न पूछ रही है, ये बहुत गूढ़ बात है।
भगवान हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, पर हर शुद्ध प्रश्न उनके हृदय को स्पर्श करता है, फिर उनको उत्तर देना ही पड़ता है। और जब भगवान के हृदय में प्रसन्नता आती है तो ज्ञान स्वतः प्रवाहित होने लगता है। प्रश्न करने वाले के लिए अपने आप से उत्तर मिलने लगते हैं। तो इसलिए फिर कहा गया क्या, अभिनंद आत्मवताम सताम गति। और अगला है ईशत स्मित शोभिताननः। तो भगवान का जो मुख है ना, ईश स्मित, ईश मतलब भगवान, स्मित मतलब मुस्कान, भगवान की मुस्कान, भगवान का मुख जो है वो मंद मुस्कान से शोभायमान हो गया। माता का ऐसा प्रश्न सुन के भगवान अंदर अंदर प्रसन्न हो गए और माता को बहुत प्रेम से देख रहे हैं। ये मुस्कान बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने जो कुछ भी किया है उसमें बोला कम है, अपनी चितवन बिखेरी है, अपना मुस्कान बिखेरी है। कोई भी लीलाएं देख लीजिए भगवान की। द्वारका के लिए जा रहे हैं, कुंती महारानी रोक रही हैं तो भी कुछ ऐसा बोल नहीं रहे, मुस्करा रहे हैं। गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं तब भी मुस्करा रहे हैं। गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे हैं तो भी मुस्करा रहे हैं। कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं तो भी मुस्करा रहे हैं। तो ये मुस्कान ये नहीं कह रही है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, ये मुस्कान कह रही है भगवान की कि अब तुम तैयार हो भगवत धाम जाने के लिए। हा? तो इस तरीके की जो धारणा है, जो वातावरण वहां पे बना हुआ है ना, उस वातावरण में एक बार अपने आप को पहुंचा कर देखिए कि किस तरह से माता ने यह प्रश्न किया और भगवान किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा रहस्य है, ज्ञान तब नहीं दिया जाता जब जिज्ञासा होती है, ज्ञान तब दिया जाता है जब विनय होती है। इसीलिए कहा गया विद्या विनय संपन्न है। तो विद्या जब आपको आ जाती है भौतिक जगत की, तो आप विनय से युक्त हो जाते हैं, फिर आप आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकते हैं। तो देवहूति अब बहस नहीं कर रही हैं, वे तर्क नहीं दे रही हैं, वे समर्पण में खड़ी हुई हैं भगवान के सामने, समर्पित भाव में। और गुरु के लिए इससे बड़ा आनंद कोई और नहीं होता है कि उनका शिष्य उनके सामने समर्पित हो। वो परम आनंद से भर जाते हैं। इसके बाद श्लोक कहता है सताम गति ही बभाष, सताम गति बभाष। भगवान ने सतों का मार्ग बताना आरंभ किया। सत और असत का वर्णन आया है ना, तो क्या सत्य और क्या असत है। अब यहां सत शब्द को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि पूरा भागवत इसी एक शब्द पर टिका हुआ है। सारा कुछ सत्य है, वहां पर असत कुछ भी नहीं है। तो सत का क्या अर्थ है? सत का अर्थ है जो नित्य है, जो नष्ट नहीं होता है, जो काल के परे है, वो सत है। अभी असत को देख लो, असत अनित्य है, नष्ट हो जाता है और काल के परे नहीं है, काल के अंदर है, वो काल के अधीन है असत। समय बदला, असत गायब। सत नहीं बदलता है। और तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि असत का अर्थ है जो आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि काल के पार नहीं है, वो काल के अधीन है। हमारा ये शरीर असत है, हमारा जो पोस्ट है भौतिक जगत में, जो भी डेजिग्नेशंस हैं हमारे, वो सब असत हैं। हमारी सोसाइटी में पहचान, हमारे सोशल मीडिया, हमारा इंस्टा, हमारा एक्स, ये सब जो है असत है। हमारी समस्याएं भी असत हैं, पर सत्य क्या है इस जीवन में? फिर हमारी आत्मा सत्य है, भगवान सत्य है, और भगवान से हमारा संबंध भी सत्य है। ये असत नहीं है, ये आज भी है, कल भी रहेगा। तो जो व्यक्ति अपना आश्रय असत पर रखता है, वो धन, देह, प्रतिष्ठा, इस सब के पीछे पड़ा रहता है और भीतर से हमेशा डर में रहता है। उसका हृदय हमेशा कंपायमान रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा, ये सब चीज मेरे से चली ना जाए, मेरी प्रतिष्ठा लुट ना जाए, मेरी देह समाप्त ना हो जाए, मेरा धन कोई छीन ना ले। डर बना रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब समाप्त हो जाने वाला है,
यही भय, यही चिंता, यही अशांति संसार का वास्तविक दुख है, दूसरा कुछ दुख नहीं। ये सबसे बड़ा दुख है। तो भागवतम यहां पर एक बहुत क्रांतिकारी बात या क्रांतिकारी संदेश हमें दे रहा है। क्या कहता है कि आत्मा स्वयं असत नहीं है, आत्मा असत ग्राही बन गई है, यानी उसने अस्थाई को स्थायी मान लिया है। जैसे कोई व्यक्ति रेत के घर को पक्का मकान समझकर रहने लगे, रेत का घर वैसे भी टिकेगा नहीं, कैसे रहेगा वो, है? तो इसलिए वो असत है। असत चीज कभी टिकती नहीं है, हर समय भय में रहेगा। अगर वो रहने भी लगा तो हमेशा भय में रहेगा, ऐसा ना हो कि रात को हम सो रहे हैं और ये पूरा रेत ढहा जाए मेरे ऊपर और मेरे प्राण चले जाए। इसी प्रकार जीव जब इस संसार को अपना स्थायी घर मान लेता है तो वो असत बन जाता है। और जैसे ही वो कृष्ण चेतना में आता है, जैसे ही वो ये समझ लेता है कि मैं यहां का नहीं हूं, उसी क्षण वो सत्य बन जाता है। असत में था, लेकिन जब उसको ज्ञान आ गया, वो समझ लिया कि मेरा इस भूभाग से, इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये स्थान मेरा नहीं है। तो ये विचारधारा किसकी है? ये सत विचारधारा है, असत विचारधारा नहीं है। अब वो विशेष चिंतन में चला गया है। तो इसीलिए कहा गया है सताम गति, सतों का मार्ग है। ये मार्ग उन लोगों को आकर्षित करता है जो वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं। और ऐसे प्रश्न सुनकर सच्चे साधु, सच्चे भक्त अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि संतों को संसार की खबरों में कोई रस नहीं होता है। प्रभुपाद ने लिखा है ना तात्पर्य में, अखबार पढ़ने का, ग्राम्य कथा, है ना? तो उन्हें ग्राम्य कथा, गांव समाज की बातें नीरस लगने लगती हैं। राजनीति, गपशप, आलोचना, मनोरंजन, ये सब बातें चेतना को नीचे गिराने वाली हैं, ऊपर उठाने वाली नहीं है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं ग्राम्य कथा न सुनवे। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया है ना, ग्राम्य कथा न सुनवे। ग्राम्य का अर्थ है अपने गांव, समाज या पड़ोस की कोई कथा नहीं सुननी चाहिए। आज के युग में ये बात और भी प्रासंगिक है कि समाचार, सोशल मीडिया, चर्चाएं, इनमें आत्मा के लिए क्या है? कुछ है ही नहीं। इनमें केवल उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, तुलना है, कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, और भय है। किसी के साथ कुछ हो गया और वो अखबार में आपने पढ़ लिया तो आपको ये लगता है अरे मेरे घर में ऐसा ना हो जाए कहीं, आप भय में जीने लगते हैं। इसके विपरीत एक और प्रकार की कथा है जिसको कहा गया यहां पर कृष्ण कथा। जो साहित्य भगवान की महिमा नहीं गाता है, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करता है, जो साहित्य भगवान की महिमा नहीं गाता है, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करता है, वो चाहे भाषा में कितना भी सुंदर क्यों ना हो। श्रीमद् भागवत उसे क्या कहता है? कौओं का तीर्थ है वो। बड़ी बड़ी अच्छी मैगजीन आती हैं, बड़ी लेविशली प्रिंट की हुई, बहुत आकर्षक प्रिंटिंग, बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स, उनमें क्या है वो? कौओं का तीर्थ है सब। कौए कहाँ आनंद लेते हैं? मल पर बैठते हैं, गंदगी पर बैठते हैं। हंस कहाँ आनंद लेते हैं? प्रभुपाद ने कितने अच्छा यहाँ पर वर्णन किया, कितनी अच्छी तुलना दी है। हंस कहाँ बैठते हैं? स्वच्छ जल और कमल के बीच में बैठते हैं हंस। इसी प्रकार समाज में भी दो प्रकार के लोग हैं। कुछ कौओं जैसे लोग हैं और कुछ हंस जैसे लोग हैं। तो हमें क्या बनना है? हंस बनना है कि कौआ बनना है? भक्तों को हंस कहा गया है, और जो भक्त अत्यंत उन्नत होता है वो परमहंस कहलाता है। परमहंस उन विषयों में कभी रुचि नहीं लेता जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हों, और ऐसे विषय जो इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं वे आत्मा को भूखा रखते हैं, आत्मा के लिए कोई हित नहीं होता है उनका। इसलिए जब कोई देवहूति की तरह प्रश्न करता है कि मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊं, तो ये प्रश्न एक परमहंस के हृदय को आनंद से भर देता है। इसीलिए भगवान आनंद देते हैं। अब समझ में आया भगवान को ये आनंद क्यों हो रहा है? वे जानते थे कि अब मैं जो बोलूंगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। माता में अब वो योग्यता आ गई ग्रहण करने की। अब वो ग्रहण कर लेंगे जो मैं सांख्य दर्शन यहां पर प्रस्तुत करूंगा। और यही इस श्लोक का केंद्रीय संदेश है। क्या है? कि भगवान तब बोलते हैं जब श्रोता सुनने के लिए उद्यत होता है, या मुक्त होने के लिए तैयारी में होता है, या मुझे इस भवबंधन से मुक्त होना है।
ये श्लोक हमें भी चुनौती देता है कि हम भी ये पूछें, हमारे प्रश्न इस प्रकार के हों। यदि हम सही प्रश्न पूछना सीख लें तो सही उत्तर स्वयं भगवान हमारे जीवन में प्रकट कर देंगे। हाँ? तो ये जो श्लोक संख्या 12 है, इसकी गूढ़ और जीवंत और परिवर्तनकारी शिक्षा यही है कि हमें सही प्रश्न पूछना आना चाहिए। हाँ? तो अब यहां पर ये जो श्लोक का जितना पाठ हमने पढ़ा तात्पर्य का, इसमें से कुछ टेक अवेज हम निकालते हैं। तो टेक अवेज क्या होने चाहिए? हाँ? किस तरह से हमें इस श्लोक के मुख्य विषय को लेना चाहिए? तो 11 और 12 लगभग दोनों मिले हुए हैं। वहां पर माता ने अंतिम बार पूछा है और 12वें से भगवान अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। बोलना शुरू नहीं किया उन्होंने, अभी मैत्रेय मुनि ने बोला है। तो पहली बात यहां पर क्या है कि हर प्रश्न भगवान को प्रसन्न नहीं करने वाला होता है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट करता है कि भगवान हर जिज्ञासा से नहीं बल्कि केवल शुद्ध जिज्ञासा से प्रसन्न होते हैं। तो देवहूति का प्रश्न जो है उसके लिए क्या कहा गया है यहां पर? निर्वाद्यम। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सांसारिक अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है अपनी। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में भी उत्तर दें, हमारे प्रश्नों के उत्तर दें, तो हमें पहले यह देखना होगा हम क्या पूछ रहे हैं। भोग बढ़ाने का मार्ग पूछ रहे हैं या मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हैं, है ना? दूसरा चेक अवे, शुद्ध प्रश्न होना चाहिए, शुद्ध जिज्ञासा, और वही आध्यात्मिक पात्रता है आपकी। आप आध्यात्मिक रूप से पात्र हो गए अगर आपकी जिज्ञासा शुद्ध है। तो देवहूति का प्रश्न अपवर्ग वर्धनम, अपवर्ग वर्धनम है जो मुक्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसे प्रश्न सुनकर ही भगवान बोलते हैं। तो यहां पर क्या समझने वाली बात है कि जीवन की गुणवत्ता हमारे प्रश्नों की गुणवत्ता से तय होती है। हमारे प्रश्न कैसे हैं इससे पता चलता है कि हमारा मन कितना शुद्ध है। बहुत से लोग साधु संतों के पास जाते हैं, आप वीडियो बहुत सारे देखते होंगे, बहुत तरह तरह के प्रश्न करते हैं और ऐसे प्रश्न करते हैं कि साधु संतों को खुद हंसी आ जाती है, क्या बेवकूफी का प्रश्न है। तो प्रश्नों की गुणवत्ता ये तय करती है कि हमारे जीवन में कितनी श्रेष्ठता है। गलत प्रश्न हमें संसार में बांध कर रख देते हैं और सही प्रश्न हमको भगवान के पास लेकर जाते हैं। तो जिज्ञासाएं ऐसी होनी चाहिए। तीसरा कि गुरु या भगवान तभी बोलते हैं जब शिष्य तैयार होता है सुनने और समझने के लिए, है ना? तो अब देवहूति माता तर्क नहीं कर रही हैं, बहस नहीं कर रही हैं, शरण में है। तो यहां ये सोचना और समझना चाहिए हमें कि ज्ञान जिज्ञासा से नहीं विनय से उतरता है, विनम्रता से उतरता है। जब मैं जानता हूं समाप्त हो जाता है। मान लीजिए गुरु जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ मुझे पता है गुरु जी, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ लिया है भगवत गीता में, मैंने पढ़ लिया है श्रीमद् भागवतम में। कुछ नहीं है ये विनय नहीं है, ये अहंकार है। तो भगवान तब सिखाते हैं जब ये मैं का भाव समाप्त हो जाता है। आपको कितना भी आता होगा लेकिन गुरु से ज्यादा नहीं आता है, ये बात गांठ में बांध कर रख लेनी चाहिए। तो भगवान तभी सिखाते हैं जब मैं समाप्त हो जाता है। पांचवा, संसार का दुख जो है ना वो असत है, असत ग्राह्यता से आता है। क्योंकि हमने असत को धारण किया हुआ है इसलिए दुख आएगा ही आएगा ना। आत्मा स्वयं असत नहीं है, वो तो सत्य है, भगवान का अंश है, भगवान भी सत्य है। वो अस्थाई को स्थायी मान लेती है इसलिए दुखी होती है, क्योंकि ये शरीर का प्रभाव है। तो हमें यहां क्या समझना है? यहां यह समझना है कि हमारा दुख संसार के कारण नहीं है, हमारे गलत आश्रय के कारण है। हमने जो शरण ली है ना भौतिक जगत की, उसके कारण से है। जब हमारी शरण बदलेगी, जब हमारा आश्रय बदलेगा, तो दुख अपने आप ढीला पड़ जाएगा, दुख चला जाएगा निकल के। क्यों? क्योंकि हमने शरण जो है फिर श्रेष्ठ शरण की ली है। तो अंतिम क्या है कि संत वही है जिसे ग्राम्य कथा में रस नहीं है।
ग्राम्य कथा, प्रजल्प वो ग्राम्य कथा है। तो जो व्यक्ति सांसारिक गपशप में आनंद लेता है वो सत नहीं हो सकता है। हमारी बातचीत ये बताती है कि हम कौवे हैं या हंस हैं, है ना। हमारे बोलने का ढंग ये बताता है, बोलने का जो जिज्ञासा है हमारी, हमारा जो भाव है वो ये बताता है कि हम कौवा हैं या हंस हैं। जिसे कृष्ण कथा में रस है वही वास्तव में हंस है, दूसरा कौवा है। तो भक्ति का पहला लक्षण क्या है? भोग से अरुचि उत्पन्न होना। भोगों में आपका मन नहीं लगना चाहिए। हाँ, भक्ति का प्रमाण बड़े बड़े दावे करना नहीं है, संसार के स्वाद का फीका पड़ना है। संसार में जो स्वाद आ रहा है ना, न्यूज़पेपर में, मूवी में, इसमें उसमें, वो जो स्वाद हम देख रहे हैं ना, वो स्वाद फीका पड़ जाना चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब है हम असत की ओर जा रहे हैं, अगर वो कम हो रहा है इसका मतलब है हम सत्य की ओर जा रहे हैं। तो यदि भक्ति बढ़ रही है तो संसार अपने आप छूट जाएगा। यदि संसार नहीं छूट रहा है इसका मतलब है भक्ति अभी हो नहीं रही है। भक्ति बाहर से ही दिख रही है कि बाहर बाहर भक्ति भक्ति हमें नजर आ रहा है, लेकिन भक्ति है नहीं, क्योंकि संसार की माया से, मोह से हमारी आसक्ति कम नहीं हो रही है। तो शरणागति का अर्थ क्या होना चाहिए? सही दिशा में चलना। देवभूति ये नहीं कहती है कि मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूं, नहीं, वे कहती है मैं सही आश्रय प्राप्त करना चाहती हूं। हमारी शरणागति सही होनी चाहिए। तो मुक्ति का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, सही निर्भरता है। और सही निर्भरता क्या है? कृष्ण पर निर्भरता, सही निर्भरता है। तो भगवान का ज्ञान जो है ना, वो सिर्फ सूचना नहीं देता है, वो परिवर्तन करता है। कपिल देव का उपदेश, भगवान श्री कपिल का उपदेश माता देवहूति को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, उन्हें नया जीवन का दृष्टिकोण दे रहा है। यदि श्रीमद् भागवतम सुनकर जीवन नहीं बदल रहा है तो सुनना केवल कान तक सीमित है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया, हृदय तक नहीं पहुंच रहा है वो। श्रीमद् भागवतम अगर सुन रहे हैं तो वो हृदय तक पहुंचना चाहिए। तो हम जैसे प्रश्न पूछेंगे हमारा जीवन वैसा ही उत्तर देगा। देवहूति ने पूछा बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊं, तो भगवान ने मुक्ति का मार्ग खोल दिया। जीवन भी वैसा ही उत्तर देता है जैसे हम प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान के सामने प्रश्न पूछा गया तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है। तो भगवान उन लोगों से नहीं बोलते हैं जो केवल सुनना चाहते हैं, जो सिर्फ अपनी कर्णेंद्रिय के सुख के लिए सुन रहे हैं, उनसे भगवान बोलते नहीं है, कुछ उत्तर नहीं देते हैं। भगवान उनसे बोलते हैं जो अपने बदलने के लिए तैयार होते हैं, जिन्होंने अपनी शरणागति भगवान के चरणों में ले ली है। भगवान उनसे बोलते हैं और उनका बोला हुआ भक्त को सुनाई भी पड़ता है। भक्त को अनुभव होता है कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान मुझे किस दशा में रखना चाहते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उसको पूरा आभास होता रहता है, अनुभव होता है उसे अपने वास्तविक जीवन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.